My dear friends, as you know that we have studied previous exercise that is 1.2. Now हम डिस्कस करेंगे very important concept in set 2, that is subset of a set. So आप लोगों को मालूम है कि what is meant by set. Set ये है कि that is a well defined collection of objects. Well defined collection of objects, those elements are called those group of, so उसको हम बोल देते कि सेट. उसमें हम एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट तो वो भी हम स्टडी किए थे. सो नाउ हम स्टडी करेंगे सबसेट ऑफ ए सेट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, सो सबसेट ऑफ ए सेट क्या है ये, ठीक है. तो सब बोले तो क्या पार्ट, और सेट में हम क्या कर रहे हैं, वो पार्ट्स बना रहे हैं, राइट. अब एक सिंपल एग्जांपल, वी कैन कंसीडर ए बॉडी. एक ह्यूमन का बॉडी हम लिए तो उसमें हम पार्ट्स बनाए तो क्या हो जाता है, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा, राइट. तो ये बॉडी को हम बोल देते कि सेट, उसमें जो पार्ट्स बना रहे हैं उसको हम बोल देते कि सबसेट. सेट का ही वो पार्ट्स बन जाता है. और एक बात, इनमें कर्नाटक सिटीजन्स, कर्नाटक पीपल हो गए, और वो सेट किस में बन रहे हैं, इंडियन में. तो ये जो कर्नाटक से पीपल से वो किस में हो जाता है, इंडियन सिटीजन में हो जाता है. वही सब. और एक फ्रूट्स लेंगे हम, कौन सा भी एक. अब मैं एप्पल बन रहे तो एक सेट क्या है, एप्पल का एक सेट है, सॉरी फ्रूट्स का एक सेट से. तो उसमें पार्ट्स क्या ले रहे हैं भाई, एप्पल. तो वो पार्ट बने किसका, सेट का, राइट. तो वैसे ही तो उसको हम बोलते हैं कि सबसेट, मतलब वो सेट को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या बन जाता वो सेट का पार्ट्स, उसको हम बोल देते कि सबसेट. तो एक्चुअली उसका डेफिनेशन क्या है, a set A is said to be a subset of B. A set A is said to be a subset of B. Every element of A is also an element of B is called as a subset of set A. A definition very important है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मतलब अब सपोज I am taking a set A is equal to 1 2 3. तो मैं मान लिए कि एक सेट को 1 2 3 कंसीडर कर लिया, और एक सेट ले ले तो दैट इज B is equal to that is 1 2 3. So I have a two sets, A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3. Now so I have to consider that which is the subset of set. अब ध्यान से देखिए इधर, जो ये सेट है ये किसका सबसेट है, B है कि नहीं. B जो सेट है वो ये का सबसेट है, क्योंकि जो B में एलिमेंट्स जो है वो ये में प्रेजेंट है. Every element of B is also an element of A. That is B is a subset of A. So we have to write the symbol of subset, this one subset बोल के हम रिप्रेजेंट कर लेते, याद रखिए. तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, देखिए, a set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. कब हो जाता, तब A is a subset of B. Every element of B is an also element of A. लेकिन अब A is not a subset of B, क्योंकि one present set A में है लेकिन B में नहीं है. ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते. In other words, if A is a subset of B, we write A is a subset or equal to B. देखो, अब सपोज मैं ये सेट में 1 लिखे तो क्या हो जाता है, ये
सबसेट में है और उसके साथ इक्वल भी है, तो ये इज सबसेट और इक्वल टू बी, राइट, और बी इज सबसेट और इक्वल टू ए, देन विच इज रीड एज, हम कैसे उसको रीड करना चाहिए, देखिए इसको, ये इज ए सबसेट ऑफ बी और कंटेंट इन बी, कंटेंट मतलब एलिमेंट्स है। तो अब ये सबसेट के लिए हम 3 पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नोट 1 बोल के आप लिखिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो जो सेट रहता वो उसके ही वो सबसेट बन जाता, ठीक है। तो जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सब सारे सेट का सबसेट बन जाता, याद रखो। अब ये सेट जो है उसमें सारे एलिमेंट्स निकले तो क्या हो जाता है, एम्प्टी बन जाता, तो वो भी ये क्या है, वो सेट का सबसेट हो जाता। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज फाइनाइट, जितने भी जो सेट रहता उसका सबसेट फाइंड आउट करने के लिए जो काउंटेबल रहता, इसके लिए हम बोल देते कि फाइनाइट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इन 2 to the power of n, उसको हम अब जितना सेट बनना है, जितना सेट आ जाता वो सेट का मतलब हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, दैट इज 2 to the power of n बोल के कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो देन हाउ वी कैन चेक इट, देखिए अब सपोज आई एम टेकिंग ए सेट A इज इक्वल टू A कॉमा B, अब ये सेट का सबसेट फाइंड आउट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, डेफिनेशंस आल्सो वन इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेट का नहीं सबसेट निकलना है। अब एक बात आप लोगों को याद है, तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए वो तो फाइनाइट रहता है उसका सबसेट, ये सेट का फाइनाइट मतलब, अब उसका फार्मूला यही कहता है कि द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट A is, that is 2 to the power of n, where n is the number of elements of set A, set A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है, that is 2 into 2 that is 4, तो ये सेट का 4 सबसेट आ जाता। तो कौन सा एक 2 पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो देखिएगा तो बस में बन दिया एम्प्टी, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और मैं ऐसा ही लिख सकते A और B, देन एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो मतलब कोई सेट हमारा सबसेट बन जाता है। सो दीस 4 आर द सबसेट ऑफ सेट A बोल के हम बोल देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट के लिए इफ ए सेट A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B, फर्स्ट ये कंडीशन है वो A सेट का B सबसेट होना चाहिए, उसके बाद वो दोनों इक्वल नहीं रहना चाहिए। इफ A इज a subset of B and A is not equal to B, like A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3, right? अब ये देखो B is a subset of A but B is not equal to A, तब हम B को बोल देते हैं प्रॉपर सेट। B क्या हो जाता है, प्रॉपर सेट हो जाता है। देन A is a सुपर सेट, अब A इसको हम क्या बोल देते हैं, सुपर सेट। If it is not a proper set, then that is called as an improper subset, ये सारे improper subset हो जाता है, ठीक है। देखो if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is a proper set, proper subset of B, whereas this is a subset B, B is called superset of A, ये B क्या हो जाता है, सुपरसेट ऑफ A हो जाता है, A क्या हो जाता है, प्रॉपर सेट हो जाता है, ठीक है। तो और एक पॉइंट, a set which is not a proper is called as a improper set, जो सेट तो प्रॉपर नहीं है वो सेट क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर सेट हो जाता है। ओके, बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन मत हो जाओ। एग्जांपल देखेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन।
देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, कंसीडर द सेट्स, इधर जो सेट 4 सेट्स की जैसे 5 a is equal to 13, b is equal to 159, c is equal to 13579 एंड हम क्वेश्चन ये करना है कि इंसर्ट द सिंबल, ये सबसेट है, देखिए याद रखो सबसेट का सिंबल ये, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ये तो सेट्स का पेयर्स दिए, उसमें हम ये करना है कि वो दोनों सेट सबसेट है क्या नहीं है, रहे तो सबसेट लिखना, नहीं रहे तो नॉट ए सबसेट बोल के लिखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ बी, यस। अभी ये बात आपको मालूम हो जाता है एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो कौन सा भी सेट है होने दो, वो सेट का वो सबसेट हो जाता है। सो दिस इज बिलोंग्स मतलब सबसेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल हम इंसर्ट कर दिए। अब सेकंड वन a डैश b, अब ये जो सेट है वो b का सबसेट है, 1 है, 3 is not belongs to 5b। अब हमारा डेफिनेशन क्या हो जाता है, जब a is a subset of b, every element of a is an also element of b, जितने भी सेट a में एलिमेंट्स है वो b में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 है यस, बट 3 is not a present, so a is not a subset of b बोल के हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन a is a subset of c, अब देखो ये c का सबसेट हो जाता है, तो ये का जो एलिमेंट्स है वो c में प्रेजेंट रहना, इसमें कितने होने दो क्या होने दो उसका हमारा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी ए में जो एलिमेंट्स है वो c में प्रेजेंट होना चाहिए। अब 1 है 3 है दैट्स इट, a is a subset of c, then b is a subset of c, 1 5 7 9 yes, b is a subset of c, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए, तो एक क्वेश्चन क्या है कि लेट ये जो सेट है ए आई ओ यू एंड बी जो है ए बी सी डी, क्वेश्चन ये है कि इज ये जो सबसेट ऑफ बी, क्वेश्चन इधर भी दिए वो ये सबसेट ऑफ बी नहीं है, नो, क्यों नहीं है, व्हाई, गिव योर रीजन। एंड सेम थिंग बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, बी आल्सो सबसेट ऑफ ए, नो, बिकॉज़ गिव योर रीजन। Solution. Do yourself. Okay. So here I will tell you one thing. और नंबर सिस्टम का आप लोगों को मालूम है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, याद रखो बेटा, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ integer, whole number is a subset of integer, yes, integer is a subset of every integer is a क्या है, rational number है, पर ये सारे का सारे सबसेट क्या हो जाता, that is real number, रियल नंबर में क्या हो जाता, सारे नंबर हो जाता, मतलब t is also subset of r, ये सबसेट आ जाता, क्योंकि जो p by q फॉर्म में जो नंबर्स में लिखे थे वो ही हो जाता है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, राइट। सो दिस नंबर सिस्टम आल्सो यू कैन रिमेंबर, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन।